अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बेस्ट हेल्थ एडवाइज़र यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे जोड़ों के दर्द से निजात पाने का आसान और कुदरती तरीका क्या है। आगे बढ़ने से पहले आप व्यूअर्स से गुजारिश है, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो तक आपकी रसाई मुमकिन हो। व्यूअर्स, गैर मुतवाज़न खुराक और दीगर अवामिल का बायस आजकल जोड़ों का दर्द आम होता जा रहा है, जिससे निजात पाने का इंतहाई आसान कुदरती ज़रिया हम आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। हर घर में जो बुज़ुर्ग होते हैं उनको अक्सर जोड़ों का दर्द रहता है और आजकल तो नौजवान लोगों को भी जोड़ों का दर्द रहने लगा है। जोड़ों का दर्द इंतहाई तकलीफ़देह होता है। पहले कभी जोड़ों का दर्द सिर्फ बूढ़ों की बीमारी तस्वर किया जाता था। टाइम बदलते वक्त के साथ तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में सेहत के अहम असूलों को नज़रअंदाज करने, सोने जागने के मामूलात में तब्दीली और गैर मुतवाज़न खुराक के बायस अब नौजवान और कम उम्र अफराद भी जोड़ों के दर्द में मुब्तला हो रहे हैं। टाइम कुदरत की ऐसी बेशबहा नेमतें मौजूद हैं जिनके ज़रिए हम कई बीमारियों से निजात पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द के मरीज़ों के लिए गोंद का इस्तेमाल इंतहाई पुरतसीर दवा है। जी हाँ, गोंद का इस्तेमाल इंतहाई आसान है। मिक्स गोंद ले लें, इसको देसी घी में अच्छी तरह पका लें, वो फूल जाए। फिर इसको पीस कर रोज़ाना 1/4 चम्मच दूध के गिलास में शामिल करके इस्तेमाल करें। जो दूध नहीं पीते वो पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं, दिन में 2 बार। बुज़ुर्गों के लिए काबिल हज़म बनाने के लिए इसमें 5 दाने बड़ी इलायची के भी शामिल कर लें। इसमें कोई शहद या दीगर मीठी चीज़ का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। बेहतर है शाम 4 बजे से कबल इसको इस्तेमाल कर लें। और एक बात का ख़ास ध्यान रखें कि इसको खाने के बाद 1 घंटे तक लेटना या सोना नहीं है। खाने के बाद चहलकदमी करें या बैठकर कोई सरगर्मी कर लें ताकि अच्छी तरह हज़म हो सके। जिन अफराद के जोड़ों बिलखसूस घुटनों के जोड़ों के चटखने की आवाज़ें आती हैं, वो साबूदाना पीस कर रख लें और रोज़ाना निहार मुँह 1 चम्मच साबूदाना सफ़ूफ 1 गिलास तेज़ गर्म दूध में शामिल करके पी लें। 5 से 7 दिन में जोड़ों का दर्द और आवाज़ें आना बंद हो जाएंगी। ये बेज़रर दवा है। अगर मरीज़ इलाज के लिए कोई और दवा इस्तेमाल करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान मलिक मरवान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।